वाला यही पुरुष है, विकास पुरुष यही है। चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, तुम औरत के सम्मान की रक्षा करना हो तो करता है। और अभी जहां जो सुरक्षा पेंशन योजना बिहार में महिलाओं की हो तो नीतीश जी ने उससे बढ़ाकर 400 से 1100 किया। और जितने जब इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, इतने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं, तो क्या इससे रोजगार सृजन नहीं होता? तेजस्वी यादव को दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो 9वीं फेल है ना, तो उनको कहां से दिखाई पड़ेगा कि लगातार रोजगार के नए सृजन पैदा हो रहे हैं। और इस बात का प्रमाण यह है कि जो पलायन राजद के समय में बिहार में हुआ था, उसमें 14% की कमी आई है एनडीए की सरकार में। यह भी हालिया नीति आयोग की रिपोर्ट में दिखाया गया है। इससे बड़ा स्पष्ट होता है कि बिहार में अब रोजगार लोगों को मिल रहा है। निश्चित रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, औद्योगिकरण होगा, विकास होगा, तो रोजगार लोगों को मिलेगा और लोग यहाँ रोजगार कर रहे हैं। और आने वाले समय में देखेंगे कि पलायन शून्य हो जाएगा। देखिए, हम बात बिहार की कर रहे हैं और लगातार चर्चा जो है अब अमित शाह जी की होने लगी है। एक अंग्रेजी अखबार को इंटरव्यू देते हुए वो कहते हैं कि एनडीए जो है चुनाव जब लड़ेगी बिहार में तो सीएम नीतीश ही जो है एनडीए का चेहरा होंगे। लेकिन उन्होंने स्पष्ट नहीं किया कि चुनाव जीतने के बाद भी वही सीएम होंगे कि नहीं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नीरज जी है, प्रदेश प्रवक्ता है भाजपा से। सीएम नीतीश के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन जीत के बाद सीएम नीतीश ही होंगे, यह तय नहीं। देखिए, मीडिया तरह तरह का भ्रम अफवाह चलाते रहता है, हमें उस पर नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं जाना है। और माननीय गृह मंत्री जी का वह बयान जो आप चर्चा कर रहे हैं, मैंने भी पढ़ा भी नहीं है, मैं जरा उसको पहले पढ़ लूँ, समझ लूँ, तब किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि मीडिया में तरह तरह से हर एक मीडिया हर एक एंगल से इसको चला रहा है, जिसपे कोई बयान देने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता कि है। एनडीए सीएम नीतीश के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन जीत के बाद क्या सीएम नीतीश ही सीएम थे? हम लोग तो कह रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि जीत के बाद भी नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बिहार में बनने जा रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने बिहार में काफी शानदार काम किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, ऊर्जा का क्षेत्र हो, डबल इंजन की सरकार मोदी जी और नीतीश जी ने मिलकर बिहार को, अब तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आप देखिए ना, हम विकसित राज्य की श्रेणी में हम विकास कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इतना शानदार रोड बिहार के हर जिलों में बन गया, हर जिले में, गांव गांव में रोड बन गया। ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुके हैं। तो औद्योगिकरण के लिए जो चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा, उस मामले में बिहार अब आत्मनिर्भर हो चुका है। देश के किसी भी विकसित राज्य की श्रेणी में आकर खड़ा हो चुका है। तो अब यहाँ औद्योगिकरण होगा, उद्योग लगने शुरू होंगे। और इसका उदाहरण भी माननीय मोदी जी आए थे सिवान में, तो आपने देखा कि वहाँ से अब रेल इंजन अफ्रीका एक्सपोर्ट होगा। तो एक बिहार के लिए गौरव की बात है। और बिहार की जनता, कौन क्या बोला, पॉलिटिकल बयानबाजी क्या किया, इसमें नहीं फंसना चाहती। बिहार की जनता बिहार को विकसित राज्य के रूप में देखना चाहती है, बिहार में विकास होते देखना चाहती है। और उससे मालूम है कि विकास यही डबल इंजन की सरकार, यही एनडीए की सरकार करती है। आपने सिवान का जिक्र किया, सिवान का जिक्र नेता प्रतिपक्ष भी कर रहे हैं। बाकायदा आंकड़ा उन्होंने जारी किया है कि किस प्रकार से जो है 20,000 करोड़ रुपए बिहार के टैक्स पेयर का पैसा खर्च कर। देखिए तेजस्वी यादव जी, झूठ की फैक्ट्री है, झूठ की फैक्ट्री है। अपराध और भ्रष्टाचार की गंगोत्री में डुबकी लगाने वाले वो लोग हैं। माननीय मोदी जी जब भी बिहार आते हैं, बिहार को 2014 से पहले कोई भाई साहब सोचा था कि इतना 4 लेन बिहार में बनेगा? आप भी आज देखते होंगे 4 लेन। पहले सड़कों में गड्ढा था कि गड्ढों में सड़क की पता नहीं चलता था। वो विरोध में ही तो विरोध वाली बात ही करेंगे, लेकिन उनके सारे आंकड़े तथ्य हमेशा वो गलत पेश करते हैं। जनता को भ्रमित करना महागठबंधन का काम रह गया है, क्योंकि उनके पास कोई सॉलिड मुद्दा है नहीं। कार्यक्रम में 100 करोड़ खर्च होने के बाद बताइए, ये तेजस्वी यादव कहाँ से है? जरा उनके पास कोई ऑडिट है तो उसको अपने मन से कुछ आंकड़ा लिख देना और उसका हम लोग जवाब देते चले, ये बहुत आवश्यक मैं नहीं समझता। वो झूठ, मैंने कहा झूठ की फैक्ट्री है, झूठ बोलते रहते हैं। 100 करोड़ कहाँ से 100 करोड़ खर्चा होता है साहब? वो चूंकि अपनी रैलियों में इस तरह से वो करते होंगे, इसका अनुभव वो बता रहे होंगे। मोदी जी की रैली में जनता में एक उत्साह होता है। देखिए तस्वीरों को, वीडियो को, महिलाओं में, युवाओं में, बुजुर्गों में एक उत्साह होता है। उत्साह के साथ लोग यहाँ भाग लेते हैं, क्योंकि सबको मालूम है कि विकास करने वाला यही पुरुष है, विकास पुरुष यही है। चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, तुम औरत के सम्मान की रक्षा करना हो तो करता है। और अभी जहां जो सुरक्षा पेंशन योजना बिहार में महिलाओं की हो तो नीतीश जी ने उससे बढ़ाकर 400 से 1100 किया। और महिलाओं को सशक्तिकरण की दिशा में एक और ये नया ठोस कदम उठाया गया। प्रशांत किशोर ने कहा कि देखिए मोदी जी का ये दोहरा चरित्र, गुजरात जाते हैं तो फैक्ट्री की बात करते हैं और बिहार में आते हैं तो जंगल राज और विपक्ष पर प्रहार। उनको थोड़ा कान साफ कर लेना चाहिए। यहाँ भी रेल इंजन, मैंने पहले कहा आपको, रेल इंजन का यहाँ से एक्सपोर्ट होगा अफ्रीका। ये कारखाना नहीं है क्या? प्रशांत किशोर जो बोलते हैं वही कारखाना लगेगा तभी होगा। बिहार में औद्योगिकरण अब होना बाकी रह गया है, जो कि तेजी से आगे बढ़ रहा है। लगातार हजारों लाखों करोड़ के इन्वेस्टमेंट बिहार में आ रहे हैं। इससे क्या होगा सर? इंडस्ट्री ही तो लगेगी और छोटी मोटी इंडस्ट्री लगना शुरू भी हुई है। और बिहार सरकार में बता दूं आपको, लैंड एक्विजिशन, यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन में एक बड़ी समस्या थी। बिहार सरकार ने अभी तक 3000 एकड़ का लैंड बैंक तैयार कर लिया है और आगामी 2 वर्षों में सरकार की योजना
योजना है कि 10,000 एकड़ का लैंड बैंक तैयार हो जाए, जिससे कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बिहार में लग सके और आने वाले 2-3 वर्षों में आपको बिहार में बड़ी बड़ी औद्योगिक इकाइयां भी दिखाई देंगी। प्रशांत किशोर हो चाहे कोई हो, ये लोग बगैर तथ्य के बात करते हैं, झूठे आंकड़ों पर बात करते हैं, जनता को भ्रमित करते हैं। लेकिन एक और जो है बात है कि लंबा चौड़ा भाषण देते हैं प्रधानमंत्री जी, निवेश की चर्चा करते हैं, बिहार में कई तरह की चीजों की चर्चा करते हैं। विपक्ष एक और सवाल पूछा कि रोजगार की बात नहीं करते, पलायन रोकने की बात नहीं करते। अरे भाई साहब, आप लोग क्या मीडिया में हैं? अभी भी बिहार में ही मुख्यमंत्री जी ने 38 लाख रोजगार और 10 लाख नौकरी की बात की, 12 लाख नौकरी की बात की है, तो कैसे नहीं बात करते? और इतने जब इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, इतने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं, तो क्या इससे रोजगार सृजन नहीं होता? तेजस्वी यादव को दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो 9वीं फेल है ना, तो उनको कहाँ से दिखाई पड़ेगा कि लगातार रोजगार के नए सृजन पैदा हो रहे हैं। और इस बात का प्रमाण यह है कि जो पलायन राजद के समय में बिहार में हुआ था, उसमें 14% की कमी आई है एनडीए की सरकार में। यह भी हालिया नीति आयोग की रिपोर्ट में दिखाया गया है। इससे बड़ा स्पष्ट होता है कि बिहार में अब रोजगार लोगों को मिल रहा है। निश्चित रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, औद्योगिकरण होगा, विकास होगा, तो रोजगार लोगों को मिलेगा और लोग यहाँ रोजगार कर रहे हैं। और आने वाले समय में देखेंगे कि पलायन शून्य हो जाएगा। चर्चा जो है बाकी पार्टियां कह रही थी कि जब हम चुनाव जीतेंगे तो कोई 2000 की बात कर रहा था, कोई 2200, कोई 2500, 400 से 1100 कर दिया गया है वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन। देखिए तेजस्वी यादव जी, मैंने पहले कहा कि वो झूठ की फैक्ट्री है। यहाँ पर नीतीश कुमार जी ने जीविका दीदी के माध्यम से और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आजीविका दीदी के माध्यम से, ड्रोन दीदी, लखपति दीदी, करोड़पति दीदी, इन माध्यमों से महिलाओं को पहले से सशक्त कर रखा है। उन महिलाओं को, बिहार की महिलाओं को अब उस तरह की जरूरत नहीं है, पहले से सशक्त कर रखा और लगातार कर रहे हैं। उसी क्रम में एक और आज हुआ कि 400 से बढ़ाकर 1100 किया गया। इन लोगों को मालूम है कि सत्ता में आना नहीं है, सरकार में आना नहीं है, तो कुछ भी बोला। देखिए ना, उसी में कितना मतलब भ्रमजाल है कि कांग्रेस अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है कि 2500 हम देंगे, आरजेडी अलग बोलता है कि हम देंगे। तो क्या वो बताएंगे कि दोनों मिला के 5000 महिलाओं को देंगे प्रतिमाह? इन लोगों को जो कि मालूम है सत्ता में आना नहीं है, झूठ बोल के कुछ भी जनता को भ्रमित करो, और जिस गलती से सरकार में आ गए तो जंगल राज 2 की वापसी करो, यही बस इनकी मंशा है। चलिए, तो अभी आप नीरज जी को सुन रहे थे, प्रदेश प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। कई तरह के सवालों के जवाब आपने सुने। हालांकि आप अपने विचार को अपने कमेंट बॉक्स में दर्ज कर सकते हैं और क्या सोचते हैं ये जरूर बताएं। फिलहाल के धन्यवाद। आप एक न्यूज़ 24 देखते हैं।